तो इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम टर्मिनेटिंग के संबंध में बतला रहे थे। उसमें कुछ एग्जाम्पल हमने दिया था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग को हम वल्गर फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब उसी का कुछ एग्जाम्पल और भी है। जैसे अगर हम लिखें 0.245, ये दोनों पर रेकरिंग है, इस 2 पर रेकरिंग नहीं दिया गया है। तो हम लोग इसको अगर सिंपली या फ्रैक्शन फॉर्म में कर दें तो यह हो जाता है 245 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 99 रेकरिंग वाले के लिए 9 और बिना रेकरिंग वाले के लिए 0, यानी दिस बिकम्स 243 डिवाइडेड बाई 990। अब आप देखें कि ये 990 कैसे आ जाता है, 243 कैसे आ जाता है। तो इसके लिए फिर पहले ही की प्रोसेस हम लोग करें कि लेट x इजकल टू 0.245, 4 और 5 पर रेकरिंग है लेकिन 2 पर रेकरिंग नहीं है। अब हमारा काम होगा कि पहले हम इस 2 को डेसिमल से पहले लाएंगे। पहला काम क्या होगा, इस 2 को जो बिना रेकरिंग वाला डिजिट है उसको हम डेसिमल से पहले लाएंगे। तो इसके लिए पुनः हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर हम लोग लिखेंगे 10x इजकल टू 2.45 रेकरिंग। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटेन एज 10x 2.45 45 एंड सो ऑन। अब हम इसको करेंगे कि ये जो 4-5 है रेकरिंग वाला, इसको लेफ्ट साइड डेसिमल से पहले लाने का कोशिश करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर 2 डिजिट है इसलिए इस 2 डिजिट को एक साथ लाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और तब हम लिखेंगे इधर 1000 x इजकल टू 245.45 डॉट एंड दिस बिकम्स 3rd। अब हमको इक्वेशन नंबर 1 को नहीं देखना है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से काम करें। अब हम लिखें इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 और तब हम इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 099 x इज इक्वल टू 243 आ जाएगा और x जो होगा वह 243 बाई 990, दैट इज 0.245 रेकरिंग इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई 990। तो इस तरह से हम लोग बिना रेकरिंग वाले और रेकरिंग वाले को साथ लेकर चले तो हम लोगों को ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल फिर देखें। अब हम जैसे दूसरा एग्जाम्पल फिर देखें कि 2.347 इस दोनों पर रेकरिंग है और यह हमारा डेसिमल से पहले है। तो इसको अगर हम वल्गर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यह हमारा हो जाएगा 2347 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 990, अर्थात ये हो जाएगा 4232 डिवाइडेड बाई 990। यानी यहाँ पर हम इस 2 के लिए 0 नहीं डालते हैं क्योंकि यह डेसिमल से पहले है और ये हो जाता है आपको इंटीजर के फॉर्म में, इसलिए डेसिमल से पहले है, इसके लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अब ये आया कैसे सो देख लें। फिर पहले ही की तरह हम लोग इसका उपयोग करें। लेट 2.347 इज इक्वल टू x, दैट इज
x इजिकल टू 2.347 फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पर ये जो 47 पर तो रेकरिंग है लेकिन 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको डेसिमल से पहले लाएंगे, तो इसके लिए पुनः हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और तब ये हो जाएगा 10x इजिकल टू 23.47 रेकरिंग। अब हम इसको लिख सकते हैं 10x इजिकल टू 23.4747 ... और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब फिर हमको रेकरिंग वाले नंबर को लाना है, डिजिट को लेफ्ट साइड। तो चूंकि 2 डिजिट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें कि अगर यहाँ 3 डिजिट होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो अब ये हो जाएगा फिर 1000x इजिकल टू 2347.4747 एंड सो ऑन। इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब पहले की भांति थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो हमको ये आ जाएगा 990x और इधर हो जाएगा 23 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 3 गया 4 और 2 फिर 3 2 यानी x जो होगा वह 2324 डिवाइडेड बाय 990, दैट इज ये 2.347 रेकरिंग इज इक्वल टू 2324 डिवाइडेड बाय 990। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले जो रेशनल नंबर है उसको फिर से हम वल्गर फॉर्म यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल से आपका स्पष्ट हो गया और यही प्रोसेस सारे में हम लगाएंगे। अब आगे हम लोग देखें कि ये जो रेशनल और इरेशनल की चर्चा हुई थी, तो रेशनल का तो हमने बतला दिया, अब इरेशनल में हम लोग चलेंगे कि इरेशनल नंबर के संबंध में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होता है इसको देखिए कि इरेशनल नंबर द नंबर व्हिच इज नॉट रेशनल, अर्थात ये p/q के फॉर्म में नहीं होगा। तो हम लोग इरेशनल नंबर में जैसे हम लोग लिखते हैं √2 √3 √5 एंड सो ऑन, उसी तरह हम लोग पाई लिखते हैं। पाई को भी हम लोग इरेशनल नंबर लेते हैं, लेकिन जब पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रखेंगे तब वह रेशनल होगा, अदरवाइज पाई इरेशनल आता है। अब इरेशनल नंबर को भी हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल फॉर्म में इसका फॉर्म होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रेशनल में हमने देखा कि उसमें था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहां है कि यह होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। जैसे √3 हम लोग लिखें तो यह बराबर होता है 1.73 एंड सो ऑन 732 एंड सो ऑन, यानी कि यह डेसिमल के बाद भी यह रिपीट नहीं करता है और ये इस तरह से कभी इंड भी नहीं होता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर, if the irrational number be converted in the decimal form, then this becomes non-terminating and non-repeating, और इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। अब आपका कुछ क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए, जो कहता है कि कैसे आप प्रूफ करेंगे कि कोई भी इरेशनल नंबर इरेशनल है। जैसे हमको आ जाता है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल।
prove that root 2 is an irrational। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको ये करना होगा कि इसको हम कन्वर्स में लेके चलेंगे, इसको मान लेंगे कि यह रेशनल है। प्रूफ, सपोज रूट 2 इज रेशनल, इसको हम रेशनल मान लिए। दैट इज रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट integers and no common factor other than 1, no common factor other than 1। दिस implies, अब हम लोग इसको क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। दिस implies पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहाँ हम लोग देखें कि q इंटीजर है और अगर यह इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, इंटीजर होगा, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। यानी यह हमारा हो गया डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 अर्थात मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, इसका अगर ये मल्टीपल ऑफ डिविजिबल बाई 2 हुआ तो इसका बराबर है पी स्क्वायर, इसलिए पी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 बाई 2। दिस इम्प्लाइज पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, P is also divisible by 2, therefore let P is equal to 2m। हम क्या मान लिए, P को बराबर 2m कंसीडर कर लिया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। नाउ फ्रॉम 1 2m whole square is equal to 2q square। This implies 2q square is equal to 4m square। 2 cancel, this implies q square is equal to 2m square। 2m square। अब हम लोग ऊपर फिर इरेज करते हैं और लिखते हैं इसको। अब यह क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, यानी यह क्या हुआ, डिविजिबल बाय 2। दिस मीन्स क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। दिस इम्प्लाइज, अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल होगा 2 से तो उसका स्क्वायर रूट यानी क्यू भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, अर्थात क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सो वी गेट 2 इज द कॉमन फैक्टर of
P and Q. P and Q. Hence, our supposition is wrong. This implies root 2 is an irrational number. Proved. इसी तरह आप लोग रूट 3, रूट 7 और रूट 11 etc को प्रूफ करेंगे कि वह इरेशनल नंबर होगा, और बाद बाकी फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।